बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्लास है वो है अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल आयन आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। तो इस किस्म के कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो अब आते हैं उसके मुख्तलिफ़ करैक्टरिस्टिक्स की तरफ और के मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स जो होते हैं। तो आइए देखते हैं। इस कंपाउंड्स को हम एक और नाम भी देते हैं कि कम्प्लेक्स कंपाउंड, चूँकि ये कम्प्लेक्स होता है, मतलब सिंपल कंपाउंड नहीं होता, तो इस वजह से इसको हम कम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं। तो देखते हैं, ये जो सेंट्रल है, ये जो Fe है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन ये जो होगा ये अमूमन ट्रांजिशन मेटल से ही होगा। ये ट्रांजिशन मेटल से ताल्लुक़ रखेगा, मतलब यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो ट्रांजिशन मेटल से होगी। और इसके साथ साथ वो केमिकल, वो मॉलिक्यूल्स जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे, तो इस किस्म के मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं। ये एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये आयन भी हो सकता है। तो इसको हम नाम देते हैं लिगेंड। तो लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ज़रिए मिलकर जो कंपाउंड बनाता है उसका हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम एक ब्रैकेट में बंद करेंगे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी केमिकल बंद हो तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट्स हैं। और इसके बाद जो साइड में हो, मतलब पॉजिटिव आयन को हम इस साइड पे पहले और नेगेटिव आयन जो होगा वो आखिर में यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी इसके साथ SO4 भी हो सकता है, तो हम स्क्वायर से बाहर लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है, लेकिन इस एज ए होल कंपाउंड का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 सायानो है। सायानो, एक सायानो पे नेगेटिव -1 होता है, और यहाँ पे 6 है तो 6 माइनस हो गए, तो 4 प्लस हो गए, K4, मतलब 4 पोटाशियम है प्लस 4 ये। और इस तरह जो 2 सायानो है वो इस फेरिक से इलेक्ट्रॉन लिए है, तो +2 ये, तो +2 प्लस +4, तो ये +6 और -6। तो ये होल जो कंपाउंड है ये क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पे जो कम्प्लेक्स है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो एक आयन है। क्यों? अगर हम इस पोटाशियम को इससे दूर करें तो इस पोटाशियम से जिन सायोन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो तो फेरिक के पास रहेंगे, तो वो -4 यहाँ पे ज़ाहिर होगा। तो इसको हम कहते हैं फिर कम्प्लेक्स एनाइन, क्योंकि यहाँ पे +2 और -6, तो यहाँ पे -2 और इस +2 ये तो आपस में कैंसिल, चूँकि ये 6 सायानो है तो उसमें जो 4 सायानो रहेंगे उसकी -4 यहाँ पे ज़ाहिर होगी। तो ये हो गई फिर ये नेगेटिव आयन, तो इसका हम कहते हैं कम्प्लेक्स एनाइन। कभी कभी इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इसका हम कहते हैं कम्प्लेक्स केटाइन। और ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो वो क्या हो? न्यूट्रल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल निकल इंटू CO4, मतलब 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसने निकल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे ये तो न्यूट्रल है। कोऑर्डिनेट मतलब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पे मीडियम में कोई और ऐसी स्पीशीज नहीं है जिसने निकल से इलेक्ट्रॉन लिए हो। तो मतलब यहाँ पे जो निकल है वो 0 ऑक्सीजन स्टेट में, और यहाँ पे जो फेरिक है वो +2 में। तो अब इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। ये जो लिगेंड है, लिगेंड वो केमिकल स्पीशी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर हो, मतलब लोन पेयर, या उसके साथ नेगेटिव चार्ज हो। हाँ, वो स्पीशी न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो या नेगेटिव,
कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज which has lone pair or negative charge and form coordinate bond with the central metal ion are called ligand. तो ligand जो होते हैं वो मोनोडेंटेड भी होते हैं, बाइडेंटेड भी होते हैं, ट्राई भी होते हैं और इस तरह हेक्सा भी होते हैं, मतलब पॉलीडेंटेड भी होते हैं। मतलब मोनोडेंटेड वो लिगेंड होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, तो उसका हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। जिस तरह ये जो सायानो है ये मोनोडेंटेट है। इस तरह बाज़ ऐसे होते हैं जो मल्टीपल मतलब 2 बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्जेलेटो। तो ऑक्जेलेटो क्या है? ऑक्जेलेटो फॉर एग्जांपल ऑक्जेलेटो ये ऐसी केमिकल स्पीशीज है जो जिसके साथ ये जो होल एक मॉलिक्यूल है, मतलब इस पे -2 चार्ज है, लेकिन इसके 2 साइड ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो इस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं बाइडेंटेड। बाज़ इस तरह भी हो सकते हैं कि इसके साथ ज़्यादा साइट होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसका हम मल्टीपल मतलब ट्राई भी हो सकते हैं, टेट्रा भी हो सकते हैं। मतलब ये स्पीशीज न्यूट्रल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2O एक्वा मोनोडेंटेड और है भी न्यूट्रल, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि O के साथ लोन पेयर है। इस तरह NH3 इसके साथ लोन पेयर, ये मोनोडेंटेड। और इस तरह ये नेगेटिव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ऑक्जेलेटो है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज की बदौलत यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो इसका हम नेगेटिव लिगेंड। और इस तरह ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ये C है, इसके साथ फिर से ये O, इसके साथ ये O, मतलब फॉर एग्जांपल ये है। तब देख लें ये O है, इसके साथ Cl है। अब ये Cl जो है ये इस से इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब चला जाता है, तो इस पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो इस होल कंपाउंड है इस पे तो प्लस चार्ज है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ एक साइड ऐसा है जिसके साथ लोन पेयर है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब लिगेंड जो होते हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं लिगेंड। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल SO4 भी हो सकते हैं, -2 कार्बोनेट CO3 -2 वो भी हो सकते हैं। और साथ साथ इस तरह ये जो कंपाउंड मैंने लिखे एग्जांपल, ये क्या है, इसका एक साइड जो है वो तो प्लस चार्ज है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर शेयर कर सकते हैं। लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और न्यूट्रल भी। अब आते हैं लिगेंड की दूसरी किस्म। फॉर एग्जांपल ये जो ऑक्जेलेटो है, ऑक्जेलेटो ये ऑक्जेलेटो है। अगर एक ऑक्जेलेटो कि दोनों जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी एक ही मेटल आयन के साथ, सेंट्रल मेटल आयन के साथ बॉन्ड बना दे, क्लियर, तो इससे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस किस्म के लिगेंड को हम नाम देते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। और ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम नाम देते हैं चिलेट्स। चिलेटिंग लिगेंड वो मल्टीडेंटेड लिगेंड जो एक ही सेंट्रल मेटल आयन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना दे और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दे, तो इस किस्म के लिगेंड को हम नाम देते हैं चिलेटिंग लिगेंड। और जो कंपाउंड बनता है इसको हम चिलेट्स कहते हैं। ये जो है सेंट्रल मेटल आयन ये ट्रांजिशन मेटल से ताल्लुक़ रखता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चूँकि वेरिएबल होगी, मतलब ये +3 भी हो सकते हैं, +4 भी हो सकते हैं, +1 भी हो सकते हैं। और ये जो स्फीयर से बाहर है ये इसका हिस्सा है, मतलब कंपाउंड का हिस्सा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हिस्सा नहीं है। ये इस स्फीयर मतलब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चार्ज को न्यूट्रल करता है। अब आते हैं चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम देखते हैं ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर जो लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल को आयन को बंद किया है। हम जानते हैं कि जो लिगेंड होते हैं वो तो माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी, मतलब और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और वो जो ये जो सेंट्रल मेटल आयन है ये प्लस भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अगर इस लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन के जो प्लस माइनस चार्ज हैं वो आपस में कैंसिल करके जो भी चार्ज बाकी रहे उस चार्ज को हम इस तरह इस स्फीयर के ऊपर लिखते हैं। इसको हम कहते हैं
चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? अगर इस ट्रांजिशन मेटल जो होता है स्फीयर के अंदर और ये जो लिगेंड है इसकी जो प्लस माइनस चार्ज है उसको हम कैंसिल करें आपस में, और इससे जो चार्ज बाकी रहे वो प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी, उस चार्ज को हम इस स्फीयर के ऊपर इस तरह लिखते हैं तो उसका हम कहते हैं चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिस तरह देख लें, ये जो फेरिक है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे जो साइनो है वो 6 है, एक साइनो का चार्ज -1 है। अगर हम इस कम्प्लेक्स है ये जो पोटाशियम है 4 इसको रिमूव करें तो यहाँ पे फेरिक का +2 और साइनो के मतलब 2 साइनो का -2 वापस में कैंसिल इच अदर, तो जो 4 साइनो बाकी रहे उसका जो 4 चार्ज होगी -4, वो इस तरह हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। तो इसको हम कहते हैं चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं मतलब सेंट्रल मेटल आयन और ये जो लिगेंड है इस सारे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और यहाँ पे जो चार्ज हम कैलकुलेट करें और यहाँ पे जो चार्ज बाकी रहे प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो माइनस भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है, और ये पे जो एक मिसाल लिया है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन होगी वो भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर इसके साथ सारे लिगेंड जो होगी वो न्यूट्रल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे तो ये जो सारा स्फीयर बनेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि ना सेंट्रल मेटल आयन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं और ना इसके साथ ऐसे लिगेंड मिले हैं जो मतलब नेगेटिव है, इससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं। मतलब लिगेंड भी न्यूट्रल है और यहाँ पे ये जो सेंट्रल मेटल आयन है मतलब इसने इलेक्ट्रॉन भी लॉस नहीं किया है। तो इस किस्म के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम नाम देते हैं जीरो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब इस स्फीयर पे जो चार्ज है वो ज़ीरो है, यहाँ पे माइनस है। तो ये थी कुछ मालूमात कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मुतालिक। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो केमिस्ट्री है उसका हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो ये थी मालूमात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मुतालिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखी होगी इंशाल्लाह। और तो मज़ीद इस तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिए। शुक्रिया।